की सेवा में सब अपना दान करो। मन तो प्रभु का मंदिर है, मन अपना दान करो। है याद तुम्हें जन्मे तुम पाप के सागर में, है याद तुम्हें जन्मे तुम पाप के सागर में, और पार तुम्हें आया वह पाप के सागर में। उस प्यारे प्रभु के नाम के लिए सब अपना दान करो। मन तो प्रभु का मंदिर है, मन अपना दान करो। आप सभी लोगों को जय यीशु। जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आज माता कलीसिया सेंट फिलिप और याकूब प्रेरितों का त्योहार मनाती है। शहीद संत फिलिप और याकूब के मध्यस्थता द्वारा आज हम प्रार्थना करते हैं। विशेष रूप से यहाँ पर चलाई गई तमाम प्रार्थनाओं इन दोनों प्रेरित श्रेष्ठों के चरणों में उनके मध्यस्थता द्वारा हम समर्पित करते हैं। प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनो और कबूल करें। साथ ही साथ आप तमाम लोगों की प्रार्थनाओं को हम प्रभु के चरणों में चढ़ाते हैं। प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि वे आपकी प्रार्थनाओं को सुने और कबूल करें। आइए हम अपने आप को तैयार करते हुए अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। क्षमा करो प्रभु यीशु, मुक्तिदाता यीशु। क्षमा करो प्रभु यीशु, मुक्तिदाता यीशु। पापी हैं हम चरणों में आए, पापी हैं हम चरणों में आए। मुक्तिदाता माफ करो, मुक्तिदाता माफ करो। क्षमा करो प्रभु यीशु, मुक्तिदाता यीशु। क्षमा करो प्रभु यीशु, मुक्तिदाता यीशु।
में महिमा हो, भूतल में अति शांति हो, शुभ चिंतक मन में शांति हो, महिमा हो, महिमा हो, उन्नत स्वर्ग में महिमा हो। प्रशंसा तेरी करते हैं, मंगल गाना गाते हैं, तेरी आराधना करते हैं, महिमा हम सब गाते हैं। गरिमा तेरी अपरंपार, इसलिए होवे जय जयकार। शक्तिमान है ईश पिता, स्वर्ग पाताल जगदीश्वर, महिमा तेरी अपरंपार, इसलिए होवे जय जयकार। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त महान, ईश पिता के सुत भगवान, मेमना सुत इकलौता, पाप जग के हर लेता, हम पर सदा दया कर, विनती हमारी सुन कर। पिता की दाहिनी ओर तू विराजमान दया कर, हम पर सदा दया कर, विनती हमारी सुन कर। क्योंकि तू पवित्र है, तू प्रभु यीशु ख्रिस्त है, पावन आत्मा संग में, परम पिता के नूर में, आमीन आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तुम हमें प्रतिवर्ष प्रेरित फिलिप और याकूब के पर्व दिवस पर आनंदित करता है। इनकी प्रार्थनाओं से सहायता पाकर हम तेरे एकलौते पुत्र के दुख भोग तथा पुनरुत्थान के सहभागी बने और अनंत काल तक तेरे दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करें। उन्हें हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु का आत्मा आपके जो आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 15 वचन संख्या 1 से 8। भाइयों, मैं आप लोगों को उस सुसमाचार का स्मरण दिलाना चाहता हूँ जिसका प्रचार मैंने आपके बीच किया, जिसे अपने ग्रहण किया, जिसमें आप दृढ़ बने रहते हैं, और यदि आप उसे उसी रूप में बनाए रखेंगे जिस रूप में मैंने उसे आपको सुनाया था, तो उसके द्वारा आपको मुक्ति मिलेगी, नहीं तो आपका विश्वास व्यर्थ होगा। जो शिक्षा मुझे मिली थी वही मैंने सबसे पहले आप लोगों को सुनाई। वह इस प्रकार है, मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मर गए, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वह कब्र में रखे गए और तीसरे दिन जी उठे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वह फिलिप को और बाद में 12 को दिखाई दिए। फिर वह एक ही समय 500 से अधिक भाइयों को दिखाई दिए। उनमें से अधिकांश आज भी जीवित हैं, यद्यपि कुछ मर गए हैं। बाद में वह याकूब और फिर सब प्रेरितों को दिखाई दिए। सबों के बाद वह मुझे भी, मानो ठीक समय से पीछे जन्मे को दिखाई दिए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु है
यीशु सुनो सुनो रे खबरें नई सुनो, यीशु राजा है राजा शासक दुनिया की, उसको गाओ हालेलुया हालेलुया आमीन, उसको गाओ हालेलुया हालेलुया आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 14 पद संज्ञाएं 6 से 14 तक। यीशु ने थॉमस से कहा, मार्ग सत्य और जीवन में हूं, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। यदि तुम मुझे पहचानते हो तो मेरे पिता को भी पहचानोगे। अब तो तुम लोगों ने उसे पहचाना भी है और देखा भी है। फिलिप ने उनसे कहा, प्रभु हमें पिता के दर्शन कराइए, हमारे लिए इतना ही बहुत है। यीशु ने कहा, फिलिप, मैं इतने समय तक तुम लोगों के साथ रहा, फिर भी तुमने मुझे नहीं पहचाना? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। फिर तुम यह क्या कहते हो, हमें पिता के दर्शन कराए? क्या तुम विश्वास नहीं करते कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? मैं जो शिक्षा देता हूं वह मेरी अपनी शिक्षा नहीं है। मुझ में विश्वास करने वाला पिता मेरे द्वारा अपने महान कार्य संपन्न करता है। मेरी इस बात पर विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो उन महान कार्यों के कारण ही इस पर विश्वास करो। मैं तुम लोगों से कह देता हूं, जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं वे ही कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूं। वह उनसे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं। तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा, जिससे पुत्र के द्वारा पिता की महिमा प्रकट हो जाए। यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज माता कलीसिया संत फिलिप और संत जेम्स याकूब का त्योहार मनाती है। इस समय विशेष रूप से जेम्स के बारे में, याकूब के बारे में हमें कोई ज्यादा जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। सिर्फ सुसमाचारों में एवं नए विधान में इतना ही लिखा गया है, जेम्स सन ऑफ अल्फेउस, अल्फेउस का पुत्र याकूब। यह इसलिए बताया गया है कि जेम्स के बारे में कोई कंफ्यूजन ना हो। यह जबदी के पुत्र जेम्स नहीं है, जिन्हें जेम्स द ग्रेटर कहा जाता है, और इस कारण इन दोनों में फर्क मालूम पड़ने के लिए जेम्स को जेम्स द लेसर भी कहा जाता है। और उस परिप्रेक्ष्य में मैं यह भी कहना चाहूंगा कि ये जेम्स क्लॉपस का पुत्र नहीं है, जिनके बारे में सुसमाचार में जिक्र है और जिन्होंने बाद में जाकर एक पत्र भी लिखा है, जेम्स का पत्र। ये वो भी नहीं है। ये जेम्स के बारे में सिर्फ इतनी ही जानकारी हमारे पास प्राप्त है कि यह अल्फेउस का पुत्र है। लेकिन फिलिप के बारे में बहुत बड़ी जानकारी हमारे पास में है।
फिलिप बेथसेदा से बिलोंग करते हैं, बेथसाइदा से आते हैं। और आज के सुसमाचार में हमने सुना, थॉमस ने जब कहा कि प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं, हमें उसके कोई पता नहीं है। उसके बाद में विस्तृत रूप से फिलिप से प्रभु की बातचीत और वार्तालाप होती है। लेकिन मैं और अन्य 2 जगह पर फिलिप का जिक्र हुआ है, उसके बारे में आप सबों के साथ में आज मनन करना चाहूंगा। सर्वप्रथम हम फिलिप को मिलते हैं जब प्रभु का अनुभव के बाद में नथनाएल को प्रभु के पास लेके आते हैं। वो कहते हैं कि हमने मसीह को अनुभव किया है, देखा है, तुम भी उन्हें देख लो। नथनाएल को उनके पास लाते हैं। और इसके बाद में यही फिलिप है जिन्होंने कहा, जब प्रभु ने रोटियों के चमत्कार के समय पर, प्रभु हमारे पास में कुछ भी नहीं है, 5 रोटियां हैं, 2 मछलियां हैं, इससे इतनी बड़ी संख्या में लोग यहां पर उपस्थित हैं, उनसे क्या होगा? तब भी हम फिलिप को देखते हैं। और इसके बाद में जो हुआ हम सभी जानते हैं। और फिलिप भी बड़े इस चमत्कार में अपनी हिस्सेदारी देते हुए प्रभु ने दिए जो रोटियों को और मछलियों को तोड़ तोड़ कर लोगों को बांटने में वह व्यस्त हुए थे। तो इस प्रकार 2 विशेष मौकों पर हम फिलिप को पाते हैं। नथनाएल को प्रभु के पास लाते समय और प्रभु के ये आशीष को, अनुग्रह को दूजों को बांटते समय। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का जो भी शिष्य होता है उनका ये महान कार्य होता है। प्रभु के बारे में जिन्हें उन्हें उनकी जानकारी नहीं, उतने बदलाना। जिस तरह से फिलिप ने किया, नथनाएल को लेकर प्रभु के पास जाते और कहते हैं यही है वो मसीह, इनको मैंने अनुभव किया है, तुम भी उन्हें चक्कर देख लो। प्यारे भाई और बहनों, यही कहना चाहूंगा, हर एक प्रभु का शिष्य यही कार्य करे। अगर आपने प्रभु का अनुभव किया है, अगर आप विश्वास में हैं, अगर आपको विश्वास पक्का है, तो जो विश्वास में नहीं आए हुए लोगों को प्रभु के बारे में अवश्य साझा करें। फिलिप से हम ये गुण जरूर सीखें। और उसी के साथ साथ हम देख रहे हैं जो दूसरा रोटियों के चमत्कार के समय फिलिप की हिस्सेदारी, प्रभु ने जो आशीष की प्रार्थना पढ़ने के बाद जब रोटियां तोड़ी और मछलियां बांटी, उसको ले लेकर दूजों तक बांटने का कार्य फिलिप भी बड़ी खूबी के साथ में करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, हम में भले कोई भी शक्ति अपने आप में विद्यमान ना हो, लेकिन हमारे प्रभु में तमाम शक्तियां हैं, तमाम आशीषें हैं। उसका बांटने का कार्य भी आपका भी है और मेरा भी है। प्रभु का हर एक शिष्य का भी यही कार्य है। दोनों को अगर हम जोड़कर देखा जाए तो मैं एक शब्द में इसको संक्षिप्त रूप से बताना चाहूंगा। प्रभु को अपनाते हुए, अनुभव करते हुए दूजों को प्रभु का अनुभव में लाए और प्रभु का अनुग्रह हम बांटने का साधन बन जाए। फिलिप और जेम्स का जब हम त्योहार मनाते इस अवसर पर, मैं यही प्रार्थना करूंगा कि प्रभु का हर एक शिष्य जो अनुभव आपने पाया है वो अनुभव बांटने में कामयाब हो जाए। साथ ही साथ प्रभु का अनुग्रह हम बांटने का एक सशक्त साधन बन जाए। आमीन।
सपना विनय प्रार्थना, सुंदर सपना विनय प्रार्थना, मेरा कर्म सभी तेरा, तुझे समर्पित करूं, तुझे समर्पित करूं। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो, पावन मानो, पावन मानो, पावन मानो, प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लिए हमारे हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, प्रेरित संत फिलिप और याकूब के पर्वोत्सव में हमारे इन दानों को ग्रहण कर और ऐसी कृपा कर कि हम निर्मल हृदय से तेरी उपासना करें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए, हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेरितों की स्थायी नींव पर अपनी कलीसिया की स्थापना की ताकि वह इस पृथ्वी पर तेरी पवित्रता का चिरस्थायी स्मारक बनी रहे और सब मनुष्यों को तेरा स्वर्गिक साक्ष्य देती रहे। इसीलिए दूतों की समस्त सेनाओं के साथ मिलकर अब और अनंत काल तक हम सारे हृदय से तेरा यीशु गान एक स्वर से गाते हैं। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान गाए। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय जय हो, जय हो तेरी जय जय हो, जय हो तेरी जय जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपेंगे, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सेवानिवृत्त धर्माध्यक्ष याकूब और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तदय से प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं के भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब दिया दृष्टि डाल के हम अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कव्वारी मरियम, उनके वर्धनी यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक से भी कायम बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, 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 आमीन। हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है।
हे प्रभु यीशु क्रिस्तु ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, मैं अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू गानक जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा अब के परस्पर साथ। शांति अभिवादन करे। पीस पे विधि हो। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना ने, देखिए जो संसार के पाप लेता है। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। फिलिप और याकूब का त्योहार मनाते समय प्रभु जी, आज हम विशेष रूप से प्रभु के तमाम शिष्यों के लिए और विशेष रूप से उनके अगुवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, जो आज हमारे बीच में समर्पितों के रूप में हमारे बीच में है। प्रभु, जिस तरह से फिलिप नथनाएल को आपके पास पहुंचाया प्रभु जी, हर एक शिष्य का यही कार्य होता है और विशेष रूप से समर्पितों का यह कार्य होता है। जो अभी तक प्रभु को नहीं जाने हैं, प्रभु ने प्रभु तक पहुंचाना। और दूसरा कार्य है कि प्रभु के अनुग्रहों को प्रभु दूजों में बांटना, जो फिलिप के जीवन से हमें ज्ञात होता है। ये दो कार्य प्रभु तमाम शिष्यों को विशेष रूप से प्रभु के नाम पर समर्पित हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है। प्रभु, इस कर्तव्य की ओर वे हर समय जागरूक रहे और अपना जीवन इन कर्तव्यों के लिए समर्पित करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस पवित्र उपहारों से हमारे हृदय विशुद्ध हो जाए और हम प्रेरित फिलिप और याकूब की तरह तेरे पुत्रों में तेरे दर्शन कर सके और अनंत जीवन प्राप्त करने के योग्य बन जाए। ये वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। हालेलुया
हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। ओ चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। यीशु हमारे साथ रहेगा, यीशु हमारे साथ रहेगा। राह में कोई भी संकट ना आएगा। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। हो चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। जीवन में हर खुशी देता है हमें, जीवन जल यीशु ही देता है हमें। जीवन में हर खुशी देता है हमें, जीवन जल यीशु ही देता है हमें।